बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ालसे का जूस तैयार करेंगे। फ़ालसा गर्मियों का बेहतरीन फल है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज भी है। तो रेसिपी मैं आपके साथ इसकी आज बहुत मज़ेदार से शेयर करूँगी, इसका जूस बनाएँगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो चलें, मैं आपको इसका जूस बनाना दिखाती हूँ। हमने लिया है यहाँ पे फ़ालसा, मैंने 1 किलो फ़ालसा लिया है। इसको हमने धो लेना है। इसको हमने खुले पानी में डालकर अच्छे तरीके से धो लेना है, इसमें मिट्टी होती है। उसको हमने निकाल लेना है, निकाल कर इसको हमने छन्नी में डालकर इसका पानी निचोड़ लेना है, खुश्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याली फ़ालसा, तकरीबन 250 ग्राम है, 1 पाव है। इससे मैं बनाऊँगी जूस, 3 से 4 ग्लास इससे आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ एक ब्लेंडर जग लिया मैंने, इसमें हमने फ़ालसा डाला। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जूस जो है वो तैयार कर सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ टी स्पून काला नमक। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है और बहुत मज़ेदार बनता है। ये आपने ज़रूर शामिल करना है। तो यहाँ पे शामिल करूँगी मैं पिसी हुई चीनी, 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे इसमें। मीठा भी आप अपनी मर्ज़ी से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। ये खट्टा होता है तो इसलिए इसमें चीनी थोड़ी-सी ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो चीनी इस्तेमाल की है। इसमें 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे और हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। थोड़ी-सी बर्फ़ डाली, बर्फ़ हम इसमें बाद में भी शामिल करेंगे, तो हम इसमें थोड़ी-सी बर्फ़ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको हमने कर लेना है ब्लेंड। 3 से 4 मिनट में हमने इसको बहुत अच्छा-सा ब्लेंड करना है। ये अच्छे तरीके से इसके बीज जो हैं वो पल्प छोड़ दें। इसका गूदा और बीज अलग-अलग हो जाएँ, इसको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड करना है। तो इतना रिफ्रेशिंग होता है कि आपको पीते ही जो है वो ठंडक महसूस होती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत ही ज़बरदस्त सी नेमत है। इसको ज़रूर एन्जॉय करें और ये थोड़ी देर के लिए आता है। पूरी गर्मियाँ एन्जॉय करना चाहें तो आप इसको लेकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया, अच्छा-सा हमने इसका जूस तैयार कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका गूदा, इसका पल्प जो है वो अलग कर दें, इसका फाइबर निकाल दें, तो आप इसको इस तरीके से छान भी सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर छान कर दिखा रही हूँ। जो लोग इसका सिर्फ़ जूस पसंद करते हैं, इसका फाइबर नहीं पसंद करते, उसके लिए ये जूस है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास जो है वो यहाँ पे छान लिया है। इसको हम अलग से मैं सर्व करके आपको दिखाऊँगी और अपने लिए मैंने फाइबर के साथ, इसके गूदे के साथ ही सर्व करना है। मुझे बहुत पसंद है। फ़ालसे का जूस उसके फाइबर समेत बहुत मज़े का लगता है और ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे हमने इसका जूस जो है वो 1 गिलास में शामिल कर दिया, गिलास में हमने बर्फ़ डाली और साथ इसमें शामिल कर दिया हमने थोड़ा-सा साबित जो है वो फ़ालसा। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसको जूस को इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। क्योंकि जूस बिल्कुल छन चुका है तो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो जैसे आप इसको चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। इसको आप खूबसूरत बनाएँ और इस तरीके से सर्व करें। ऊपर मैंने एक पुदीने का पत्ता रख दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो यहाँ मैंने दूसरे ग्लासेस में फाइबर समेत जो है मैंने जूस बनाया था ना फ़ालसे का, ऐसे ही मैंने इसको डाल दिया है। जिस तरीका हमने बनाया था, इसको छाना नहीं है। इसको मैं ऐसे सर्व करूँगी। मुझे ये ऐसे ही पसंद है और ये ज़्यादा हेल्दी भी होता है। आप कोशिश करें कि आप भी ऐसे ही पिएँ, बच्चों को भी ऐसे ही पिलाएँ। क्योंकि फाइबर के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपने ये जूस देखा कितना झटपट बन गया। माशाल्लाह से देखने में जितना खूबसूरत लगता है, ज़ायक़ा इससे भी ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। खुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएँ, रिफ्रेशिंग सा जूस तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। पिएँ और फ्रेशनेस फ़ील करें। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। सबके साथ शेयर करें, सब मज़ेदार सा जूस जो है वो बनाकर एन्जॉय करें। कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर हाज़िर होंगी नई मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।